ये कहानी इसी सदी की है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता, बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारे साथ खेलो। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौनों को खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। माफ़ करो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, जमा किए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। मगर बहुत दिनों तक रामू वहाँ आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत ही दुखी हो गया। कुछ सालों तक रामू अब आदमी बन गया था। फिर से वो आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, रामू बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। मुझे अभी मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ़ करना बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास घर नहीं है, मगर तुम मेरी शाखा तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और वह साथ में लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायान करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? रामू, मेरे लकड़े का इस्तेमाल करो और नौका बनाओ, फिर तुम नौकायान जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट दिया और उससे एक नौका बनाई और नौकायान को चला गया। बहुत सालों तक वह वापस नहीं आया। ऐसे ही बहुत साल बीत गए और रामू एक दिन वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, माफ़ करना बेटा, अब तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी भी खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। खेलने के लिए अभी शाखाएं भी नहीं हैं। पर अभी मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। बस ये मरने वाली जड़ें हैं मेरे पास। यह कहकर आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो फिर अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए अच्छी होती है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहते हैं और इंसान उस बात की कदर भी नहीं करता। पेड़ हमें फल, छांव देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान बेरहमी से हमारे फायदे के लिए उन्हें काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उसे काटे तो मत। धन्यवाद।